हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पीसीआर तथा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म विधियां हैं। विकल्प ए एंजाइम के अध्ययन की, विकल्प बी आनुवांशिक रूपांतरण की, विकल्प सी डीएनए क्रमांकन की या विकल्प डी आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग की। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है आनुवांशिक आनुवांशिक फिंगर प्रिंटिंग, आनुवांशिक फिंगर प्रिंटिंग या इसे ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है। आनुवांशिक फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग करके किसी व्यक्ति विशेष की पहचान की जा सकती है। पैतृक पहचान के झगड़ों को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि इसमें डीएनए के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है। जिस प्रकार फिंगरप्रिंट या अंगुलियों के निशान किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित होते हैं, ठीक उसी प्रकार डीएनए का एक भाग व्यक्ति विशेष के लिए विशिष्ट होता है, जिसके आधार पर उसकी पहचान की जा सकती है। तो जो अंगुली छापी या आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग है, इसमें इस तकनीक में किसी डीएनए के प्रतिदर्श से इसमें डीएनए के सैंपल या प्रतिदर्श से इसमें डीएनए के सैंपल या प्रतिदर्श से व्यक्तियों, अपराधियों या पैतृक पहचान की जा सकती है। व्यक्तियों को या अपराधियों को अथवा पैतृक पहचान में किया इसमें डीएनए के प्रतिदर्श से व्यक्तियों को या अपराधियों को अथवा पैतृक पहचान की जा सकती है। इसमें पैतृक पहचान भी की जा सकती है, पहचान की जा सकती है। डीएनए के जो अति भिन्न भाग होते हैं, उनमें छोटे न्यूक्लियोटाइड क्रम VNTR पाए जाते हैं, जिन्हें वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट कहा जाता है, और ये एक युग्मजों के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति हेतु विशिष्ट प्रकार के होते हैं। एक निश्चित एंडोन्यूक्लियेज द्वारा यदि हम RFL की बात करें तो एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जब डीएनए को काटता है, तो इसके द्वारा काटे गए जो डीएनए के खंड होते हैं, उनकी लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। इस डीएनए की लंबाई जो होती है, यह भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। यानी ये लंबाई जो है, ये व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित होती है, समान नहीं होती है। इसी परिघटना को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसे ही रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसी परिघटना को कहा जाता है। RFLP जो है, यह आनुवांशिक या डीएनए अंगुली छापी तकनीक में आधार का काम करता है। यह डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का आधार है। इसी के आधार पर डीएनए सैंपल की सहायता से व्यक्तियों या अपराधियों को या फिर पैतृक पहचान के झगड़ों को सुलझाया जा सकता है। इसी के साथ यदि पीसीआर की बात करें तो यह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, और यह डीएनए के विशिष्ट भाग को आवर्धित करने में सहायक है। यह डीएनए के
इच्छानुसार या विशिष्ट भाग को आवर्धित कर सकती है। विशिष्ट भाग को आवर्धित कर सकती है, जैसे किसी घटना स्थल से आवर्धित कर सकती है, जैसे कि किसी घटना स्थल से यदि डीएनए का थोड़ा सा प्रतिदर्श मिलता है और उसके अध्ययन हेतु उसे बढ़ाने की या आवर्धित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए पीसीआर अथवा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पीसीआर तथा रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म विधियां हैं, तो अभी हमने देखा आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग का ये आधार होती है, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एंजाइम के अध्ययन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, न ही आनुवांशिक रूपांतरण या डीएनए क्रमांकन या सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया में रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या पीसीआर प्रयुक्त होती है। ये दोनों आनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।